नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्साहित एस्टेट परीक्षार्थी बरसात में पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर। जिले का घटता लिंगानुपात बना चिंता का विषय, कहा सीएमओ ने। शहीद उधम सिंह का जीवन युवा पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा स्रोत, कहा विधायक सर्राफ ने। मेवात हिंसा के बलिदानी कार्यकर्ताओं को बीएचपी व बजरंग दल ने दी श्रद्धांजलि। पुल निर्माण के कारण नहीं टूटेंगी दुकानें, कहा घनश्याम सर्राफ ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एचटेट परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी में टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में लगभग 1,60,000 ने और सायकालीन पारी में पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा में 82,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्न पत्रों व ओएमआर शीट को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ट्रेजरी से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। कहा कि लगभग 3 सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एस्टेट लेवल 2 की टीजीटी तथा एस्टेट लेवल 1 की पीआरटी की परीक्षा आयोजित करवाई गई है। प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र तक ले जाया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पहुंचाने के लिए बोर्ड का एक प्रतिनिधि, उपायुक्त कार्यालय से एक अधिकारी व 2 पुलिस कर्मियों की टीम को लगाया गया था। परीक्षा की समाप्ति के बाद इस टीम के द्वारा सुरक्षा कर्मियों के साथ पुनः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों को पहुंचाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि इस सारी प्रक्रिया के दौरान ओएमआर शीट को अलग अलग 3 विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्कैन कर जांचा जाएगा। उनका आपस में मिलान करने के बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड सचिव ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में आंसर की परीक्षाओं की समाप्ति के बाद शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर डाली जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को कोई त्रुटि नजर आती है तो वह 1 अगस्त से 3 अगस्त तक इनकी जांच कर ले। इसके बाद 3 अगस्त को 5:30 बजे तक अपना ऐतराज बोर्ड को दर्ज करवा दे। प्रति प्रश्न पर 1,000 रुपए की फीस बोर्ड ने निर्धारित की है। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के जो दूसरा दिन है, जिसमें आज सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल 2 की जो परीक्षा वो आयोजित की जा रही है। इसमें पूरे हरियाणा में 22 जिलों में और 2 मंडल में मिलाकर आज 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2,01,518 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित होंगे। और आज ही दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 280 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसमें 82,917 परीक्षार्थियां वो उपस्थित होंगे। जो ड्राफ्ट आंसर की आज की जब परीक्षा समाप्त होने के बाद जल्दी ही एट द अर्लीस्ट शीघ्र आज ही ये जारी कर दी जाएंगी परीक्षा होने के बाद। और मैं इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि इन जो ड्राफ्ट आंसर की हैं, इसके बारे में यदि किसी को एतराज़ हैं, ऑब्जेक्शंस हैं अगेंस्ट दीज ड्राफ्ट आंसर कीज, तो ये बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से, जो कि बोर्ड की वेबसाइट है www.bseh.org.in के मार्फत 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त को शाम 5 बजे तक ये एतराज़ है वो दर्ज करा सकते हैं। उसमें 1,000 रुपये की इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है। यदि ये एतराज़ सही पाए जाते हैं तो उसको 1,000 रुपये की फ़ीस है वो रिफंड की जाएगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका ये, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित करना एक तकनीकी काम है और समय इसका टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लेता है। और इस परीक्षा परिणाम को घोषित करने के लिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और ज़ीरो एरर के साथ हो, बिना किसी त्रुटि के लिए हो, इसके लिए अलग अलग जो फर्में हायर की गई हैं। जो एक फर्म है, सबसे पहले तो जो भी हमारी ओएमआर शीट प्राप्त होंगी उन सभी की आईसीआर होगी, यानी उसकी इमेज कैप्चरिंग होगी, यानी उसकी फ़ोटो खींची जाई करेगी, उसके रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि फ़ोटो खींचने के बाद उसमें किसी प्रकार की तरमीम की, किसी प्रकार की छेड़छाड़ की, किसी प्रकार की चेंज करने की, परिवर्तन करने की कोई संभावना नहीं रहती है। और इमेज कैप्चरिंग के बाद उसको स्कैनिंग के लिए एक फर्म को दिया जाएगा और उसके बाद जो
दूसरी दूसरी तरह से दूसरी फर्म है वो पैरेलल दूसरी फर्म भी उसकी स्कैनिंग करेगी और उसके परिणाम तैयार करेगी। पहली फर्म के परिणाम को चेक किया जाएगा, दूसरी फर्म के परिणाम को चेक किया जाएगा, उन दोनों के परिणाम का मिलान किया जाएगा। यदि उनमें कोई अंतर पाया जाता है तो मैनुअली हमारे जो विभाग द्वारा, हमारे जो सेक्शन है उसके द्वारा इसको चेक किया जाएगा, मैनुअली चेक किया जाएगा। उन दोनों का मिलान होने के बाद भी एक थर्ड फर्म के द्वारा उन दोनों का फिर से मिलान किया जाएगा और रैंडमली हम क्या करेंगे कि हम मैनुअली भी कुछ प्रतिशत रिजल्ट है उसको मैनुअली भी चेक कराएंगे। जब पहली अवस्था में पहली फर्म है, दूसरी फर्म है, तीसरी फर्म है, पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में, तीसरी अवस्था में, चौथी अवस्था में, पांचवी अवस्था में, जब पांचों अवस्थाओं में परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है और जीरो एरर है, त्रुटि रहित है, उसके बाद जल्दी परिणाम घोषित करेंगे। और मैं मानता हूँ इसमें 2 से 3 सप्ताह का कम से कम समय लगना चाहिए, लेकिन हम इसको शीघ्र जल्दी से जल्दी त्रुटि रहित परिणाम घोषित करने का प्रयत्न करें।